आज भी भारत के गांव में लाखों नहीं करोड़ों ऐसे युवा हैं जो नशे पते से दूर हैं और एक सपना देखते हैं। सुबह शाम वो दौड़ धूप करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और ये सपना देखते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो भारतीय सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करेंगे। आज भी ये युवा देश के लिए प्यार रखते हैं और कहीं ना कहीं देश को कुछ देने में ही विश्वास रखते हैं। वो एज ए कंज्यूमर नहीं बनना चाहते। ऐसा समय आता है जब ये देश के लिए बॉर्डर पर अपनी जान भी दे देते हैं। आज तक कभी किसी बलिदानी सेना के जवान के परिवार के मुख से आपने कभी कोई ऐसी गलत चीज नहीं सुनी होगी जिससे देश को या देश के नागरिकों को भी शर्मिंदगी महसूस हो। ये जज्बा है देश के गांव में और उन गांव में रहने वाले युवाओं का। लेकिन अब इन युवाओं का ये सपना भी चूर चूर होने जा रहा है, क्योंकि ये जो वो सपना देख रहे हैं कि वो सेना में भर्ती होंगे, देश की सेवा करेंगे, अब ये सपना भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब भारत की सेना को जवानों की जरूरत नहीं रही। अगर सरकार कोई अच्छा काम करे तो उसका समर्थन होना चाहिए। अगर कुछ गलत काम करे तो उसका विरोध होना चाहिए। अगर आप सिर्फ विरोध कर रहे हैं तो भी आप देश के लिए कुछ ज्यादा फायदेमंद नहीं है। और अगर आप सिर्फ समर्थन कर रहे हैं तो आप सरकार के चमचे हैं ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो विरोध और समर्थन एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर सही है तो समर्थन और अगर गलत है तो विरोध, ये होना ही चाहिए। इस बात से भी मना नहीं किया जा सकता कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसके साथ कुछ चीजें बदलेंगी ही बदलेंगी, वो आएंगी ही आएंगी, उन्हें हम नहीं रोक सकते। हमें समय के साथ चलना ही होगा। अब बात कर लेते हैं इसी की। अब भारत में भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भारतीय सेना में जो भर्ती होंगी वो 3-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर होंगी। मतलब सेना के जवान को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा और इस तरीके से भर्तियां होंगी। अब 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या होगा, एक एक करके सभी चीजें लेंगे। पहली बात, ये कोई पहला देश नहीं है जो ऐसा काम कर रहा है। उदाहरण के तौर पर रशिया, इजराइल, यहां पर मैंडेटरी है कि देश के किसी भी नागरिक को सबसे पहले सेना में अपनी सेवाएं देनी है, उसके बाद ही वो देश में वापस आकर कुछ भी करेगा। तो ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन इसके दो पहलू हैं, एक अच्छा एक बुरा। अच्छा ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर सेना में 3 साल गुजार गुजार कर आएगा, तो हम अक्सर देखते हैं कोई भी जो सेना का पर्सनल होता है, कोई भी सेना का जवान होता है, वो हष्ट पुष्ट होता है, हेल्दी होता है, स्वास्थ्य उसका ठीक रहता है। तो कोई भी अगर सेना में 3 साल बिता कर आएगा तो एक तो वो अपनी सेहत ठीक रखेगा, दूसरा जो सेना में समय बिता कर आएगा और जवान की तरह वो 3 साल नौकरी करके आएगा तो वो एक डिसिप्लिन तो होगा ही होगा, देश से प्यार करने वाला भी होगा। वो देश के लिए कभी एक कंज्यूमर नहीं रहेगा और ना ही वो देश पर बोझ रहेगा। वो महिलाओं का सम्मान करेगा, वो बच्चों का सम्मान प्यार करेगा और समाज के लिए कुछ अच्छा ही करेगा। लेकिन इसके गलत पहलू भी हैं। 3 साल के बाद वो करेगा क्या? कोई जवाब नहीं होगा आपके पास, क्योंकि अगर जवाब हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। क्या कोई ऐसा व्यक्ति, गलत विचारधारा का व्यक्ति अगर सेना में चला जाता है, 3 साल जवान की ट्रेनिंग ले लेता है, कमांडो की ट्रेनिंग ले लेता है, उसके बाद देश में आकर अगर वो कोई गलत काम करता है, देश के लिए खतरा पैदा होता है, तो उसका सर्टिफिकेट सरकार कैसे देखेगी कि वो गलत विचारधारा के साथ सेना में आ रहा है और 3 साल के बाद वो देश के अंदर जाके कुछ ऐसा गलत काम नहीं करेगा? ये कौन देखेगी? और छोड़िए इन चीजों को, इनसे भी बड़ी बात, 3 साल के बाद वो करेगा क्या? वो एक बेरोजगार की जिंदगी जिएगा, क्योंकि भारत सरकार तो ये कह देगी कि अभी भी कह रही है कि भारत में बेरोजगारी नहीं है, भारत में स्किल्ड पर्सनल्स की कमी है, स्किल नहीं है। जो देश कभी 30 से 33% एक्सपोर्ट करता था, जो देश कभी विश्व गुरु था, वहां पर आज स्किल नहीं है, इसीलिए बेरोजगारी का रोना रोया जा रहा है। ये जो स्किल की कमी है, ये किसकी नीतियों के कारण आई है? सरकार की नीतियों के कारण आई है। दूसरी चीज, जब टेक्नोलॉजी है, साइंस है, विज्ञान आगे बढ़ रहा है,
तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जवानों की जरूरत रहेगी? क्योंकि सरकार ये कहती है वो एक एज ए रिजर्व फोर्स भी काम करेगा, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम उसको दोबारा बुला लेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार उसे दोबारा बुलाएगी? हमने रशिया यूक्रेन का युद्ध देखा, हमने देखा कि कैसे रशिया एक सुपर पावर की तरह होते हुए भी यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि यूक्रेन के पास पावरफुल ड्रोन्स थे। वो टेक्नोलॉजी है, उसे हम मना नहीं कर सकते। आने वाला समय टेक्नोलॉजी का होगा और ड्रोन से युद्ध लड़े जाएंगे, रोबोट से युद्ध लड़े जाएंगे। ये पूरे विश्व में सेनाओं में जो कमी की जा रही है, कभी भारत की सेना 12 लाख के आसपास हुआ करती थी, अब जितने सेना से रिटायर हो रहे हैं क्या उतने भर्ती हो रहे हैं? नहीं। हर तरफ सड़कों पर जो है HD हाई डेफिनेशन कैमरास लगे हुए हैं, पुलिस वाले गायब हो रहे हैं। यूटीज में, चंडीगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट चला हुआ है कि पूरे चंडीगढ़ में हाई डेफिनेशन कैमरास लग गए हैं और ट्रैफिक पुलिस के नंबर को धीरे धीरे पुलिस के जवानों को कम किया जा रहा है। अभी के लिए उन्हें कहा जा रहा है कि आप और काम में लिए जा रहे हैं क्योंकि आपका काम तो एक कैमरा कर रहा है। लेकिन जब वो लोग रिटायर होंगे, क्या उनकी जगह दूसरे पुलिस वाले भर्ती होंगे? नहीं होंगे। इसी तरीके से सेना में भी थोड़े समय के लिए, 3-3 साल के लिए भर्तियां होंगी, और जब पूरी तरीके से विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी विकसित हो जाएगा, रोबोट्स आ जाएंगे, ड्रोन्स आ जाएंगे बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए, तो ये 3-3 साल की भर्तियां भी नहीं होंगी। ये तय है और इसको कोई मना नहीं कर सकता। क्या होगा उन लाखों करोड़ों लोगों का, उन युवाओं का जो हर रोज सोचते हैं कि अगली बार जब भर्ती आएगी तो वो सेना में भर्ती होंगे, देश के लिए सेवा करेंगे और अपने घर का गुजारा चलाएंगे? कोई जवाब नहीं होगा। जवाब हो तो कमेंट करके बता देना। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये बढ़ती जा रही है। 1918 में इसकी शुरुआत हुई थी, यूएस आर्मी ने इसकी शुरुआत की थी। अमेरिका का राष्ट्रपति जॉन कैनेडी, उसका जो भाई थे जोसेफ पी कैनेडी, उनकी मृत्यु ऐसे ही एक अनआर्म्ड व्हीकल में, एयर व्हीकल में हुई थी। पहले क्या करते थे, ड्रोन्स तो होते नहीं थे, तो जब टारगेट को हिट करना होता था तो एक पायलट उस विमान में जाता था विस्फोटक लेकर, और वो कुछ देर पहले ही, टारगेट से पहले निकल जाता था, इजेक्ट हो जाता था, और उसके बाद उस प्लेन को उसमें क्रैश कर दिया जाता था टारगेट में। जॉन कैनेडी के भाई की मृत्यु इसी तरीके से हुई थी। धीरे धीरे अब ये टेक्नोलॉजी आ रही है, और जैसा मैंने बताया पावरफुल ड्रोन्स का रशिया यूक्रेन वॉर में इस्तेमाल किया गया। अब आने वाले समय में रोबोट्स आएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स आएंगे। उनके अलावा किसी की भी जरूरत नहीं रहेगी बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए। सड़कों पर पुलिस वालों की जरूरत नहीं रहेगी सुरक्षा के लिए। खेतों में किसान की जरूरत नहीं रहेगी अन्न उगाने के लिए। ये सब होने वाला है और इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। वो इस ओर बढ़ रही है। 2030 तक आते आते ये सभी चीजें आपको पूरे खुले आम दिखेगी, जिसे विकास का नाम, टेक्नोलॉजी का नाम, साइंस का नाम दिया जाएगा। इसका आपके पास कोई समाधान है तो बताइए, क्योंकि इनमें से कुछ चीजों का मेरे पास समाधान है जो मैं अक्सर बात करता रहता हूं। हाँ, इतना जरूर है कि अगर आप स्किलफुल होंगे तो कोई ना कोई काम जरूर कर लेंगे, लेकिन हर कोई व्यक्ति हर कोई काम नहीं कर सकता। हर व्यक्ति स्किलफुल नहीं हो सकता। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।